आइए अब बात करते हैं सूर्य खाना नंबर 12 की। तो लाल किताब जो है वो सूर्य खाना नंबर 12 में के जो जातक हैं उनके लिए लिखती है कि सुख की नींद सोने वाला व्यक्ति, लेकिन वो दूसरे की आग में हमेशा जलता है। यानी उसको अपनी चिंता नहीं है इतनी, उसको दूसरों की चिंता सताती है, दूसरों की चिंता कि वो उसको मुझे उसके लिए क्या करना है, अगर वो ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, उसके हित में हो जाती बात। यानी दूसरों की चिंता में लगा रहने वाला व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति जो हौसलों से भरा हुआ शख्स है, हौसलों से, हिम्मत से भरा हुआ शख्स है, और उसके चारों तरफ कितनी बड़ी मुसीबतें आ जाएं, उसके चारों तरफ कितनी बड़ी मुसीबतें आ जाएं, आप ये मानकर चलिए कि सभी से वो पार लगा जाता है। अकेला बीच में खड़ा हुआ एक योद्धा की तरह लड़ता हुआ सारी समस्याओं का, सारी परेशानियों को खुद खड़े होकर दूर करने की हिम्मत का वो खुद मालिक होता है। और चाहे वो समस्याएं कितनी टकराती रहें, उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने काम को अंजाम देते हुए उन समस्याओं से बाहर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति साधु की सेवा करे और शुक्र की पालना करे। शुक्र की पालना मतलब स्त्री पक्ष जो है, स्त्री पक्ष, अब वो भी जवान स्त्री पक्ष। शुक्र मतलब जवान स्त्री पक्ष, चंद्र मतलब बूढ़ा स्त्री पक्ष, और बुध मतलब कन्याएं या तो थर्ड जेंडर जिसको हम कहते हैं ही जुड़ा, उसको मानकर चलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर साधु की सेवा करे और शुक्र की पालना करे तो आप ये मानकर चलिए कि बुलंदियां उसके कदमों को छुएंगी, और अपने आप उठता हुआ वो एक दिन इतने ऊंचे शिखर पर पहुंच जाएगा व्यक्ति कि लोग उसको देखने के लिए इस तरीके से उसकी तरफ गर्दन कर खड़े होंगे। बहुत हौसले वाला व्यक्ति होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा व्यक्ति ना निर्धन नहीं होता, ऐसा व्यक्ति निर्धन नहीं होता। और लाल किताब तो यहाँ तक लिखती है कि भाई न तो ऐसा व्यक्ति निर्धन होगा, न बे औलाद होगा, लेकिन अगर वो किसी की गलत शिनाख्त कर दे या गलत गवाही दे दे या गलत जमानत दे दे तो वो उसके जीवन में तबाही ला देगी, तो वो उसके जीवन में तबाही ला देगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि तंग दस्ती में, यानी जब जन्म लेना है तो चाहे बिल्कुल ही गरीब घर में ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया, लेकिन ऐसा व्यक्ति एक तो धर्महीन कभी नहीं होगा, दूसरा संतानहीन कभी नहीं होगा, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, ऐसा व्यक्ति समाज में जिस भी क्षेत्र में खड़ा होगा, स्कूल में था तब भी, कॉलेज में था तब भी, कहीं कोई टेक्निकल नॉलेज ले रहे थे तब भी, या जहाँ पर वो प्रोफेशन में है, जिस भी प्रोफेशन में है वहाँ पर वो कम कीमत का पत्थर नहीं होगा। उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है ऐसे व्यक्ति की, जिसका सूर्य खाना नंबर 12 में हो, तो वो कम कीमत का पत्थर कभी नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना, कभी भी जीवन में माणिक नहीं पहनना चाहिए। जिसका सूर्य खाना नंबर 12 के अंदर हो उसे कभी भी माणिक जो नग है, जिसे हम लाल कह देते हैं, लाल, वो कभी धारण नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। और वैसे भी चूंकि ये तो खुद मतलब साफ आत्मा, सफा रूह लिखती है लाल किताब, साफ आत्मा, आज़ाद ख्याल का, आज़ाद जिंदगी का मालिक ब्रह्म ज्ञानी होता है, और पक्के इरादे का मालिक होता है कि जो करना है वो कर देना है। जिंदा दिल इंसान, शादीशुदा जिंदगी भी खुशहाल होती है ऐसे जातकों की जिनका सूर्य खाना नंबर 12 में होता है। हाँ, एक चीज़ और है इसमें, अगर और ज़्यादा रंगत लानी है, बहुत अच्छे तरीके से
जीवन यापन करना है। तो जब जब जातक की शादी होती है, और बाय द वे जैसे मान लो किसी को लेट पता लगता है, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि ससुराल से वो जो हाथ से गेहूं पीसने वाली या आटा पीसने वाली चक्की जिसको हम कहते हैं, वो चक्की लाएं और घर में खूब उसको चलाएं, और कुछ ना करें तो कम से कम गेहूं पीस लें, तो वो दलिया बना कर खा लें, या दाल वगैरह पीस कर कुछ और बना लें। लेकिन उससे पिसा हुआ ज़रूर हफ्ते में 2-4 बार बना हुआ खा लें, चाहे एक टाइम में खाएं चाहे दोनों टाइम खाएं। तो आपकी दो चीज़ें होंगी, एक तो आपकी आई चलाई कभी बंद नहीं होगी। आई चलाई से मतलब है कि आपकी आमदनी जो है वो कभी बंद नहीं होगी, वो बढ़ती चली जाएगी, खूब बढ़ती चली जाएगी, ऐसे 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 खूब बढ़कर खूब, मतलब आपको धनवान बना देगी वो चक्की। दूसरा, आपका रिज़क कभी बंद नहीं होगा। रिज़क से मतलब है आपका खाना दाना पानी कभी बंद नहीं होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक वो चक्की चलती रहेगी वो परिवार बढ़ता रहेगा, और किसी को भी सांस की तकलीफ़ कभी नहीं होगी। तो ये है सूर्य खाना नंबर 12 का परिणाम। और इसमें एक चीज़ का बस ये ध्यान रखना है कि एक तो सोना कभी नहीं बेचना है। सोना कितनी स्थिति खराब हो जाए कभी ना बेचें, सोने को अपने घर में संभाल कर रखें। और एक जो मुख्य उपाय है वो ये है कि ससुराल के साथ कभी नहीं रहना है। ससुरालियों के साथ, जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, उनके साथ कभी कोई बिजनेस नहीं करना है, नहीं तो बर्बादी हो जाएगी।